अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करती हूँ जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हेयर लाइन की पोजीशन स्कैल्प पे कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जो हमें है डिसाइड। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी दो लोगों का फेस सेम नहीं होता है, हर किसी पर्सन का फेस डिफरेंट होता है। तो देयर आर फ्यू 4-5 रूल्स विच हेल्प्स अस टू डिसाइड कि हेयर लाइन कहाँ पे रखना है। बिकॉज एक ही सिंगल रूल फॉलो करके मैं सारे पेशेंट्स की हेयर लाइन क्रिएट नहीं कर सकती, बिकॉज ऐसा सबका फेस का शेप डिफरेंट है, फोरहेड का साइज डिफरेंट है, टेम्पल डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस डिफरेंट है। सो फ्यू रूल्स दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड वेयर टू पुट द हेयर लाइन. First is the rule of 7 to 10 centimeter. So this center point between the two eyebrows is known as glabella. Okay. So इस glabella के center में हम mark करते हैं एक point and then scale से हम ऊपर तक measure करते हैं and hairline की position 7 से 10 सेंटीमीटर की range के बीच में ही होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि 7 सेंटीमीटर ही होगी या 10 सेंटीमीटर ही होगी. या तो जितना बड़ा फोरहेड होगा, जितना ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होगा, कितनी लाइन पीछे जा चुकी है, कितना बड़ा फोरहेड है, इन सब के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट कहाँ रखना है. या तो 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज़, बट इट शुड नेवर बी लोअर देन 7 सेंटीमीटर और हायर देन 10 सेंटीमीटर, बिकॉज दैट विल गिव यू अ नेचुरल लुक. सो दिस इज फर्स्ट रूल दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड द पॉइंट ऑफ हेयर लाइन. Now second is rule of 4 finger breadth. Okay, so क्या होता है, we ask patient to keep their hands and on the forehead and जो eyebrows की लाइन है वहाँ से 4 fingers breadth पे जहाँ पे point आता है वहाँ पे हम hair line create करते हैं. But it's not a very reliable rule because सबकी hand का size, finger का width and everything is varies. So it's very difficult to decide on this basis. Third is rule of 1/3. Okay, so many patients have very symmetrical face and many people have asymmetrical face and it's natural. So जब किसी का face symmetrical होता है then we can use this rule of 1/3. What we do is we divide the face equally into 3 parts. यहाँ first point glabella से लेकर hairline के तक, second point tip of nose से लेकर glabella तक and third point टिप ऑफ नोज से लेकर टिप ऑफ चिन तक. ऐसे 3 पार्ट्स में हम इक्वली फेस को डिवाइड करते हैं और हम मेजर करते हैं. सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हेयर का पॉइंट जो मैं बनाऊंगी वो 7 सेंटीमीटर पर होगा. ओके, सो ये सब जो मैं पॉइंट्स अभी तक जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कैसे, ये सब डिसाइड करने के लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट कि मिड फ्रंटल पॉइंट कहाँ पे बनाना है. अब मैं आपको बताती हूँ मिड फ्रंटल पॉइंट होता क्या है. सो मिड फ्रंटल पॉइंट पूरी हेयर लाइन का सबसे सेंटर वाला पॉइंट होता है. ओके, सो 7 to 10 सेंटीमीटर रूल में हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि वो मिड फ्रंटल पॉइंट कहाँ पे बनाना है. सो इन सारे रूल जो मैंने अभी बताए, 7 to 10 सेंटीमीटर, फिंगर ब्रेथ, 4 फिंगर ब्रेथ रूल एंड डिवाइडिंग द फेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये सब हम रूल्स हैं टू डिसाइड द मिड फ्रंटल पॉइंट. मिड फ्रंटल पॉइंट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द फ्रंटल हेयर लाइन. ओके, सो ये मिड फ्रंटल पॉइंट हो गया. जो ये रूल्स हो गए जो हेल्प करते हैं. फोर्थ रूल होता है कि अब देखो, जब हमारा फोरहेड यहाँ से वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल, तो एक कर्व होता है. जब ये चेंज आता है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो फोरहेड एक सम पॉइंट पे कर्व करता है. तो व्हाट वी डू, वी कीप 1 स्केल यहाँ पे, एक स्केल यहाँ पे, एंड इन दोनों के बीच में जो 45 डिग्री पे जो पॉइंट आएगा वो ही मिड फ्रंटल पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, तो ये फोर्थ रूल है, ये काफ़ी रिलायबल रूल है, ये यूज़ कर सकते हैं जब डाउट में है. पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसी पे बता देती हूँ कि मिड फ्रंटल पॉइंट मैंने आपको बताया क्या होता है. 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. एक होता है मिड प्यूपिलरी पॉइंट एंड एक होता है फ्रंटोटेम्पोरल एंगल. सो मिड प्यूपिलरी पॉइंट क्या होता है, आइज है, आइज के जो सेंटर का पॉइंट है वो मिड प्यूपिलरी पॉइंट है. सो यहाँ से ये वाला मिड प्यूपिलरी पॉइंट होगा. तो यहाँ से हम ऊपर बनाते हैं एक स्केल की हेल्प से एक पॉइंट, वो मिड प्यूपिलरी पॉइंट कहलाता है. अब सिग्निफिकेंस क्या है मिड प्यूपिलरी पॉइंट का. मिड फ्रंटल पॉइंट से जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं मिड प्यूपिलरी पॉइंट में, मिड प्यूपिलरी पॉइंट के बियॉन्ड जो हेयर लाइन है वो कर्व होने लगती है बैकवर्ड्स. ठीक है,
तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट है फ्रंटोटेम्पोरल एंगल, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो लैटरल साइड ऑफ आई होता है एपिकेंथाई ऑफ आई कहलाता है। तो लैटरल एपिकेंथाई ऑफ आई से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, वो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में फ्रंटोटेम्पोरल एंगल, ठीक है। प्लस फ्रंटोटेम्पोरल एंगल एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्रंटल हेयर लाइन एंड टेम्पोरल हेयर लाइन मीट करते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, डिसाइड करने के लिए कि किस शेप में डिज़ाइन करना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है। अब फ्रंटल हेयर लाइन जो होते हैं उसके कुछ जोन्स होते हैं। फ्रंटल हेयर लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, कुछ जोन होते हैं, एक पूरा प्रॉपर एरिया होता है। सो अभी फ्रंटल हेयर लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 जोन्स, ओके। 3 जोन मिलके पूरा फ्रंटल हेयर लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिड फ्रंटल पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे मिड पिपिलरी पॉइंट है, यहाँ से आप देखो लाइन कर्व होने लगी है, यहाँ फ्रंटोटेम्पोरल एंगल है, ठीक है। अब फ्रंटल हेयर लाइन में सबसे पहला जो लाइन जो जोन कहलाती है वो कहलाती है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन जोन में जब हम हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते हैं तो हम या एक तो सिंगल हेयर ग्राफ्ट वाला फॉलिकल्स यूज़ करते हैं, प्लस थिन हेयर ग्राफ्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। बिकॉज इस एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राफ्ट्स जो हम यहाँ पे इम्प्लांट करने वाले हैं, दे शुड बी फाइन, दे शुड बी इरेगुलर एंड दे शुड बी सिंगल हेयर फॉलिकल, ओके, तभी नेचुरल लुक आएगा। अभी इसके पीछे जो जोन आती है वो कहलाती है डेफिनेट जोन। यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। जैसे ट्रांजिशन जोन में डेंसिटी थोड़ी हम कम रखते हैं, हम ट्रांजिशन जोन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि इट शुड लुक इरेगुलर, जैसे इरेगुलरिटी क्रिएट की गई है। डिफाइन जोन में डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। डिफाइन जोन में हम 2 हेयर फॉलिकल वाले ग्राफ्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज फ्रंटल टफ्ट एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमस लुक देने के लिए स्कैल्प में आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आपने नोटिस किया होगा बहुत लोगों को हाई ग्रेड बॉल्डनेस रहती है, फिर भी अगर इस एरिया में हेयर प्रेजेंट होते हैं तो सामने से देखने में लगता नहीं है कि ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत हाई है। सो ये एरिया बहुत अगर अच्छे से क्रिएट किया जाए, अच्छी डेंसिटी दी जाए तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला लुक देगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो इस एरिया में हम यूजुअली 2 से 3 हेयर फॉलिकल वाले यूनिट्स यूज़ करते हैं। सो दीज 3 पार्ट्स आर जो कि फ्रंटल हेयर लाइन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सो इस फोटो में जो पॉइंट्स मेंशन्ड हैं वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मिड फ्रंटल पॉइंट, मिड पिपिलरी पॉइंट, फ्रंटोटेम्पोरल एंगल यहाँ पे है, ये फ्रंटल हेयर लाइन क्रिएट है, ये लैटरल एपिकेंथस लाइन है एंड दिस इज मिड पिपिलरी लाइन, ओके।